हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1 में से सम नंबर 5 एंड 6। तो स्टार्ट करते हैं सम नंबर 5 से, जिसकी स्टेटमेंट है शो दैट इफ़ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज़ अ स्क्वायर। तो हमें ये प्रूफ करना है कि कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल अगर हो जिसके डायगोनल एक दूसरे के इक्वल भी हों, एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हों और एक दूसरे के साथ राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री का एंगल भी बनाते हों, तो हमें ये प्रूफ करना है कि वो जो क्वाड्रिलेटरल है वो एक स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने एक क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ किया और इसको हमने नाम दिया है ABCD और इसके जो डायगोनल हैं, तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम ये कहेंगे कि इसके दोनों डायगोनल इक्वल हैं, क्योंकि हमें स्टेटमेंट में कहा गया है कि डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। तो इसलिए हम यहाँ पर गिवन में सबसे पहले लिखेंगे कि AC इक्वल्स टू BD और हमें यह भी गिवन है कि दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि AO CO के इक्वल है, इसी तरह से BO DO के इक्वल है। तो यहाँ पर हमने गिवन में लिख दिया है AO इक्वल्स टू CO एंड BO इक्वल्स टू DO और इसके साथ हमें यह भी गिवन है कि जो दोनों डायगोनल हैं वो एक दूसरे के साथ राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो यानी कि एंगल O जो होगा वो एक राइट एंगल दैट इज़ 90 डिग्री का एंगल होगा। और टू प्रूफ में हम यहाँ पर लिखेंगे कि हमें ये प्रूफ करना है कि जो क्वाड्रिलेटरल है ABCD ये एक स्क्वायर है। तो जैसे कि हमें पता है कि स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसकी चारों साइड्स इक्वल होनी चाहिए और उसके सभी एंगल्स 90 डिग्री के होने चाहिए। तो अगर इस ABCD को हमें प्रूफ करना है कि ये एक स्क्वायर है, तो हमें सबसे पहले ये शो करना होगा कि जो इसकी चारों साइड्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं और इससे अलग हमें ये भी प्रूफ करना होगा कि जो इसके एंगल्स हैं वो 90 डिग्री के इक्वल हैं, तभी हम ये कह सकेंगे कि ABCD एक स्क्वायर है। तो यहाँ पर प्रूफ में हम सबसे पहले यूज़ करेंगे ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COB का। तो आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि ट्रायंगल AOB और इसी तरह से ट्रायंगल COB। हम सबसे पहले ये प्रूफ करेंगे कि ये जो दोनों ट्रायंगल हैं ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले तो लिखेंगे AO इक्वल्स टू CO, AO इक्वल्स टू CO, क्योंकि हमें ये स्टेटमेंट के अंदर ही गिवन है। इसके बाद हम ये लिख सकते हैं कि ये जो OB है या फिर आप इसको BO भी कह सकते हो, ये दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है, तो इसलिए हम लिख देंगे BO इक्वल्स टू BO। और साथ ही हमें ये भी गिवन था कि एंगल O 90 डिग्री का है, यानी कि ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा और ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा, यानी कि एंगल AOB एंड एंगल COB ये दोनों 90 डिग्री के एंगल हैं, इसलिए दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं। तो इस तरह से इन दोनों ट्रायंगल में ये तीन पार्ट्स इक्वल शो करके हम ये दिखा सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इसलिए यहाँ पर हमने सबसे पहले लिखा है AO इक्वल्स टू CO, ये हमें गिवन है। एंगल AOB एंगल COB आर इक्वल बिकॉज दे आर 90 डिग्री ईच एंड BO इक्वल्स टू BO विच इज़ कॉमन इन बोथ ट्रायंगल। और अगर इस तरह से इन दोनों ट्रायंगल के ये तीन पार्ट्स इक्वल हैं तो हम लिखेंगे कि ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COB। और यहाँ पर हमने रूल यूज़ किया है SAS यानी कि साइड एंगल साइड। और अगर ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, एक ट्रायंगल है AOB और एक ट्रायंगल है COB, अगर ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूफ कर दिए हैं, तो अब हम CPCT से ये कह सकते हैं कि AB इक्वल्स टू BC। तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे AB इक्वल्स टू BC और इसका रीज़न हो जाएगा CPCT। तो आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि जब हमने इन दोनों ट्रायंगल्स का यूज़ किया तो हमने प्रूफ करके दिखाया AB इक्वल्स टू BC। और इसी डायग्राम में अगर हम इन दोनों ट्रायंगल का यूज़ करते तो हम ये प्रूफ कर सकते थे कि BC इक्वल्स टू CD, या फिर अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स का यूज़ करते तो हम ये प्रूफ कर सकते थे कि CD इक्वल्स टू AD। तो इस तरह से ये प्रूफ किया जा सकता है यहाँ पर कि AB, BC, CD एंड AD कि ये चारों साइड्स ही एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है कि सिमिलरली
ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू ए डी। और अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स इक्वल हो जाए तो वो एक स्क्वायर हो सकता है। लेकिन स्क्वायर प्रूफ करने के लिए केवल चारों साइड्स को इक्वल दिखाना ही काफ़ी नहीं है, अभी हमें इसके चारों एंगल्स को 90 डिग्री का भी प्रूफ करना होगा, तभी हम ये कह सकते हैं कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है। लेकिन फ़िलहाल के लिए हम ये इतना कह सकते हैं कि अगर इसकी चारों साइड्स इक्वल है, इफ़ ऑल साइड्स आर इक्वल सो ए बी सी डी इज़ अ रोम्बस, कि अगर इसकी चारों साइड्स इक्वल हैं तो हम इसको एक रोम्बस कह सकते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर ट्राइंगल यूज़ करेंगे ए बी सी एंड बी ए डी। आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि एक ट्राइंगल हम यूज़ करेंगे ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल हम यहाँ पर यूज़ करेंगे बी ए डी। और अब हम इन दोनों ट्राइंगल को एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए जो ए बी है ये दोनों ही ट्राइंगल में कॉमन है, तो हम लिख सकते हैं कि ए बी इक्वल्स टू ए बी। इसी तरह से जो ए सी और बी डी है ये है ए सी और ये है बी डी। तो हमें स्टेटमेंट में ही गिवन था कि ए सी इक्वल्स टू बी डी, तो इसको भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और जैसे कि हमने अभी दिखाया था कि इस क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स इक्वल हैं, तो हम यहाँ से ये भी यूज़ कर सकते हैं कि बी सी इक्वल्स टू ए डी, यानी कि इन दोनों ट्राइंगल्स में हम इस तरह से इनकी तीनों साइड्स को एक दूसरे के इक्वल शो करके ये दिखा सकते हैं कि ये जो दोनों ट्राइंगल हैं वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी, ए बी इक्वल्स टू ए बी ये दोनों में कॉमन है, ए सी इक्वल्स टू बी डी ये हमें स्टेटमेंट में ही गिवन था कि इस क्वाड्रिलेटरल के दोनों डायगोनल्स इक्वल हैं, और बी सी इक्वल्स टू ए डी जैसे कि अभी हमने यहाँ ऊपर प्रूफ किया था कि क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स इक्वल हैं, तो वहाँ से हम लिख रहे हैं कि बी सी इक्वल्स टू ए डी और इसका रीज़न हम लिख देंगे प्रूव्ड अबव। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इन दोनों ट्राइंगल्स में तीनों साइड्स को इक्वल शो किया है, यानी कि हम कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। और यहाँ पर हमने रूल यूज़ किया है साइड साइड साइड। और अगर ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम CP/CT से इसके किसी भी कोरस्पोंडिंग पार्ट्स को इक्वल शो कर सकते हैं। तो एक हमने ट्राइंगल लिया था ABC और दूसरा ट्राइंगल हमने यूज़ किया था BAD। और अगर ये दोनों ही ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए हैं तो हम यहाँ से एंगल A और एंगल B को एक दूसरे के इक्वल CP/CT का यूज़ करके लिख सकते हैं। एंगल A इक्वल्स टू एंगल B एंड रीज़न इसका है CP/CT। और ये जो एंगल हैं A और B ये एडजेसेंट एंगल भी हैं। जैसे कि हमने ये कहा था कि अगर इसकी चारों साइड्स इक्वल हैं तो ये एक रोम्बस है, और रोम्बस में या फिर पैरेललोग्राम में उसके एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है, यानी कि A प्लस B दोनों का सम 180 होगा। या फिर हम कह सकते हैं कि एंगल B प्लस C इनका सम भी 180 होगा, या फिर जो एंगल C एंड D हैं इनका सम भी 180 होगा, या फिर जो एंगल D एंड A है इनका सम भी 180 ही होगा। तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम ये लिख सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हमने यहाँ पर लिख दिया है, और इसका रीज़न ये है कि ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, इसलिए इनका सम 180 डिग्री के इक्वल है। और अभी हमने ये भी प्रूफ किया था कि एंगल A एंड एंगल B एक दूसरे के इक्वल हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर एंगल B को रिप्लेस कर दिया है एंगल A से। अब जब हम इनको ऐड करेंगे तो एंगल A प्लस एंगल A यानी कि 2 टाइम्स एंगल A, फिर इस 2 को जब हम 180 के डिवाइड में लेकर जाएंगे तो 180 को 2 से डिवाइड करने के बाद एंगल A की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 90। एंगल A की वैल्यू अगर 90 है, और हमने ये प्रूफ किया था कि एंगल A एंड एंगल B एक दूसरे के इक्वल हैं, और एंगल A की वैल्यू अगर 90 है दैट मीन्स एंगल B की वैल्यू भी 90 डिग्री ही होगी। और अब आप डायग्राम में देखिए कि एंगल A और एंगल B को 90 डिग्री के इक्वल हमने प्रूफ कर दिया है,
और इनके जो अपोजिट एंगल हैं यानी कि ए के अपोजिट में सी तो ये भी 90 का होगा और बी के अपोजिट में एंगल डी ये भी 90 डिग्री का ही हो जाएगा। यानी कि इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर एंगल ए 90 डिग्री का है देन सिमिलरली एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी ऑल आर इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो हमने यहाँ पर इस क्वाड्रिलेटरल में सबसे पहले तो ये प्रूफ किया था कि इसकी चारों साइड्स इक्वल हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर प्रूफ किया है कि इसके चारों एंगल्स 90 डिग्री के हैं। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर इसमें ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री हैंस ABCD इज़ आर स्क्वायर। तो हम ये कह सकते हैं कि जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है ये एक स्क्वायर है। इसके बाद सम नंबर 6। तो यहाँ पर स्टेटमेंट हमें दी गई है कि डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल A। तो आप देख सकते हो कि ये एक पैरेललोग्राम है जिसका नाम है ABCD और यहाँ पर जो डायगोनल ड्रॉ किया है AC तो स्टेटमेंट में कहा गया है कि AC ने एंगल A को बाइसेक्ट किया यानी कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो हमें यहाँ पर शो करना है कि इट बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो, कि ये जो डायगोनल AC है ये एंगल C को भी बाइसेक्ट करेगा। तो इसका मतलब है कि हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल होना चाहिए, तभी हम ये कह सकेंगे कि AC ने एंगल C को बाइसेक्ट किया यानी कि दो पार्ट्स में डिवाइड किया। और हमें ये भी प्रूफ करना है कि ABCD इज़ अ रोम्बस। तो रोम्बस का मतलब है एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी चारों साइड्स इक्वल हों। तो अगर हमें इसको रोम्बस प्रूफ करना है इसके लिए हमें इसकी चारों साइड्स को इक्वल शो करना होगा। तो हमने यहाँ पर इन एंगल्स को खुद अपनी तरफ से नाम दिए हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। तो सबसे पहले हम यहाँ पर गिवन में लिखेंगे, जैसे कि हमें गिवन था कि AC ने इस एंगल A को बाइसेक्ट किया यानी कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। और ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये क्वाड्रिलेटरल ABCD एक पैरेललोग्राम है। टू प्रूफ में हम लिखेंगे कि एंगल C जो है इसको भी AC ने बाइसेक्ट किया यानी कि ये दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूफ करना होगा। और सेकंड पार्ट में हमने यहाँ पर लिख दिया है कि ABCD एक रोम्बस होना चाहिए यानी कि इसके चारों साइड्स इक्वल होने चाहिए। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर इस सम का प्रूफ, जैसे कि हमें गिवन है एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। तो सबसे पहले हम इसी को लिख देंगे और साइड में इसका रीज़न लिख देंगे गिवन। अब इसके बाद हम यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है तो इसलिए यहाँ पर जो एंगल 3 है वो एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये एक जेड की शेप बन रही है यानी कि एंगल 3 एंड एंगल 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। तो हम ये कह सकते हैं एंगल 2 एंड एंगल 3 एक दूसरे के इक्वल हैं। इसी तरह से ये भी एक जेड की शेप बन रही है, इसका मतलब है कि हम एंगल 1 को एंगल 4 के इक्वल कह सकते हैं। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का यूज़ करते हुए हम एंगल 1 को एंगल 4 के इक्वल लिखेंगे एंड एंगल 2 को एंगल 3 के इक्वल लिखेंगे। और यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज़ हुई है उसका नाम है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जो चैप्टर नंबर 6 में मैंने आपको बताई थी। हमने यहाँ पर लिख दिया है एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 और इनको हमने नाम दिया है इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 और इन दोनों का ही रीज़न है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो जैसे कि हमें गिवन था एंगल 1 और एंगल 2 एक दूसरे के इक्वल हैं यानी कि इन दोनों इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है एंगल 1 एंड एंगल 2 वो एक दूसरे के इक्वल हैं। तो अगर इनकी लेफ्ट हैंड साइड एक दूसरे के इक्वल है दैट मीन्स इनकी राइट हैंड साइड भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। और अगर एंगल 3 और एंगल 4 एक दूसरे के इक्वल हैं तो आप यहाँ पर डायग्राम में देखिए कि एंगल 3 एंड एंगल 4 ये दोनों ही एंगल इस पूरे एंगल C के पार्ट्स हैं यानी कि हम ये कह सकते हैं कि AC ने इस एंगल C को बाइसेक्ट किया, हैंस AC बाइसेक्ट एंगल C। अब इसके बाद हमें ये प्रूफ करना है कि जो ये कंप्लीट पैरेललोग्राम ABCD है ये एक रोम्बस है। इसके लिए हमें इसकी चारों साइड्स को इक्वल शो करना होगा और यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं ट्रायंगल ABC
एंड ट्राइंगल ADC का। अब हम पहले इन दोनों ही ट्राइंगल्स को एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि हमें ये गिवन था एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, तो सबसे पहले हम यही लिख देंगे। फिर फर्स्ट पार्ट में हमने ये प्रूफ किया है कि एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, और ये जो AC है ये इन दोनों ही ट्राइंगल में कॉमन साइड है, यानी कि इन तीन पार्ट्स को इक्वल शो करके हम इन दोनों ट्राइंगल को एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि इन ट्राइंगल ABC एंड ADC एंगल 1 इक्वल्स टू 2 ये हमें गिवन था, एंगल 3 इक्वल्स टू 4 ये हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूफ किया है, एंड AC इक्वल्स टू AC ये उन दोनों ट्राइंगल में कॉमन साइड्स है। तो इस तरह से ये तीन पार्ट अगर इक्वल हैं देन ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC, और हमने यहाँ पर रूल यूज़ किया है ASA, यानी कि एंगल साइड एंगल। और अगर ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम CPCT से इनके किसी भी कोरिस्पोंडिंग पार्ट्स को एक दूसरे के इक्वल शो कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर डायग्राम में देखिए कि हमने यहाँ पर ट्राइंगल यूज़ किए थे ABC, एंड दूसरा ट्राइंगल हमने यूज़ किया था ADC। तो अब CPCT से हम ये कह सकते हैं कि AB इक्वल्स टू AD एंड BC इक्वल्स टू CD। AB इक्वल्स टू AD एंड BC इक्वल्स टू DC या CD भी आप इसको कह सकते हो, और इसका रीज़न हमने यहाँ पर लिख दिया है CPCT। और पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट साइड्स पहले से ही इक्वल होती है, और यहाँ पर एडजेसेंट साइड्स को हमने खुद इक्वल प्रूव कर दिया है। तो इसका मतलब है कि इस पैरेललोग्राम की चारों साइड्स ही एक दूसरे के इक्वल होंगी, और अगर चारों साइड्स एक दूसरे के इक्वल है दैट मीन्स ये जो ABCD है ये एक रोम्बस है, और यही इस सम के अंदर हमें प्रूफ करना था। तो ये थे एक्सरसाइज 8.1 के सम नंबर 5 एंड 6 जो इस वीडियो में हमने सोल्व किए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज के हम सम नंबर 7 और 8 को सोल्व करेंगे। तब तक आप इन दोनों सम्स की अच्छे से प्रैक्टिस करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।